जिस दिन पैसे और सोने की कनेक्शन खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री सोना लेकर के विदेश भाग जाएगा। अमीरों का कर्जा कैसे माफ होता है, आज इस बात को समझते हैं। लीगल और अनलीगल नोट क्या है, सरकार को फंड कौन देता है इलेक्शन के समय में, पेपर का नोट किसके भरोसे पे चलता है। सोचो, किसान का कर्जा आखिर सरकार क्यों माफ नहीं करता। तो आइए जानते हैं इस बैंकों का माया जाल। यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है, वो सिस्टम आपको कंगाल करने के लिए है। आप जानते हैं इस बात को। जिस दिन ये पूरा देश ऑनलाइन सिस्टम पर पूरी तरह से सेट हो जाएगा, उस दिन सोने और नोट की कनेक्शन खत्म हो जाए और सोना बेचकर नेता और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग जाएगा। आपको पता नहीं, भारत से कई टन सोना अमेरिका और इंग्लैंड शिफ्ट किया गया। आपको लगा है कि कहीं पे जमा करने के लिए दिया गया है, पर यह शिफ्ट किया गया। आप सोच रहे हैं सोने और नोट का कनेक्शन क्या है, पेपर नोट नकली क्यों है। ये सरकार के भरोसे पे चलता है। लीगल नोट अनलीगल नोट तब हो जाता है जब वह सोने के हिसाब से पेपर नोट छापा नहीं जाता है, तब वो नोट अनलीगल नोट हो जाता है। ये सरकार उतना ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास सोना। अगर इस देश के पास उतना सोना नहीं है और उससे पेपर नोट छापता है, तो वो नोट अनलीगल हो जाता है। इसी नोट को नकली कहा जाता है। और इस साल पहले कई करोड़ रुपए ऐसे हैं जो सोना से कनेक्ट ही नहीं, और इसी तरह जाल बुनता जा रहा। आखिर ये अमीर का कर्जा कैसे माफ होता है, आज हम इस बात को समझते हैं फिर से। आपको पता है सरकार अमीरों का कर्जा क्यों माफ करता है? क्योंकि सरकार का सारी काली कर इन बड़े लोगों को पता, वो जानता है पैसे का एग्जिस्ट। 1967 और 68 में जब पेपर और नोट का कनेक्शन हो रहा था, तो यह पेपर कई आदमियों को मिला। ये बड़े बुजुर्ग जानते थे यह नोट सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि सोना सेफ रहे और ये नोट से अपना काम चलाया जाए। पर इस बात को समझो कि जब अमीर का कर्जा माफ होता है, उस समय ये लोग चुप क्यों होते हैं। आपको पता है कि